आज मैं ऐसे अजीब गरीब दास्तान डालने जा रहा हूँ आपके बीच में। ऐसा डालने जा रहा हूँ कि आप लोग को रों कांप जाएगा, रों कांप जाएगा, रों कांप जाएगा। पर पूरी वीडियो देखना, भगाना मत वीडियो को। जैसे जैसे लास्ट में जाएंगे वैसे वैसे आपको दर्द भरी कहानी मिलेगी और दिल को झकझोर देगा और शायद मुझे भी रुलाएगा और आपको भी रुलाएगा। ऐसे ये कहानी आज डाल रहा हूँ और पर पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और कहानी भी शीशा की तरह एकदम साफ झलकने लगेगा, समझे। ये कहानी है माता बनी कुमाता उर्फ दगाबाज दोस्त। आखिरकार नारी होती क्या है? नारी क्या होती है? नारी जगत की जननी कहलाती, कुल की मर्यादा को बचाती, नारी बन के बेश्या लुटाती। नारी कितने आशिक की दिल पल भर में तोड़ देती है। नारी वेदना कष्ट उठाती है, नारी यानी बहुत दर्द भी उठाती है। नारी को कोई माता कहता है, कोई बहन कहता है, उसी नारी को कोई दुर्गा की अवतार कहता है। वही नारी का रूप बिगड़ जाता है तो लोग रंडी कहते हैं, रंडी। जिला पलामू जलालपुर बस्ती की कहानी है। पति सोनू, पत्नी मीरा, छोटा भाई रोहित और बेटा भोलू और शंकर दोस्त, ये है सब जुड़े हुए हैं। क्या होता है कि शादी हो जाता है सोनू का और बच्चा होता नहीं है। एक दिन वो लेबर का काम करता है, थके हारे आता है तो घर वाले रात को तेल मालिश करती है। एक दिन रोने लगी, बोला पगली क्यों रो रही है, क्या बात है? आसपास पड़ोस के लोग मुझे दूध काटते हैं, देख कर गेट बंद कर लेते हैं, कहते हैं कि इसके मुंह देखना पाप है। क्यों पाप है? कि इसकी कोई औलाद नहीं है। बोला पगली चिंता मत कर, भगवान सुनेगा, जरूर सुनेगा। उसने पूजा पाठ करने लगी भोलेनाथ जी के। भोले बाबा ने उसकी गोद को हरी कर दिया, भर दिया और सुंदर से एक फूल कुमार सुकुमार बालक पैदा होता है जो उसको भोलू नाम रखा गया। और इसके सोनू के साथ में एक शंकर नाम का दोस्त रहता है और छोटा भाई जो रोहित है उसको मेहनत करके लेबरी करके उसको पढ़ा लिखा रहा है। और एक दिन की बात है, भगवान ने तो औलाद दे ही दिया और उसने क्या बोला कि धीरे धीरे शंकर जो है, शंकर से उसकी औरत की लगाव हो जाती है। लगाव हो जाती इतना तक कि उससे प्यार कर बैठती है। एक दिन रोहित अचानक उसकी छुट्टी हो गया स्कूल से, जल्दी वहाँ से वापस आने लगा। किसी का दुर्घटना हो गई, उसमें कॉलेज को बंद कर दिया गया। वो वापस आया तो क्या घर के नज़ारा देख रहा कि भाभी और भैया का दोस्त शंकर एक बिस्तर पर। उसका नज़ारा देखकर उसने मुंह घुमाया और बोला कि बहुत गलत हो रहा। उसके बाद हाथ पांव जोड़ने लगी कि भैया रोहित अब ऐसा कभी नहीं होगी, मैं 100 बार कान पकड़ के उठ रही हूँ बैठूँ पर ऐसा नहीं होगा। बोला ठीक है माफ़ कर दो, क्योंकि अगर कहोगे तो तुम्हारा ही इज्जत जाएगा। वो समझदार था, बोला ठीक है भाभी नहीं कहूँगा। चला गया खेलने कूदने, लड़का खेल कूदने लगा और शाम को जब आ रहा था क्या दिखता है कि भाई इधर पूछ रहा कि ये क्या है। जैसे कैकई ने कोप भवन में गिर गई वैसे ही इसने भी आंगन में सारा सामान बिखेर दी और बाल और बिखेर दिया, कोप भवन में गिर गई। और शंकर पूछता है, वो रोहित सोनू पूछता है क्या हुआ है, क्यों ऐसे कर रही हो? नहीं तुम्हारा भाई अब बच्चा नहीं रह गया, वो जवान हो गया है। ऐसा क्या मेरे भाई ने कर दिया है?
तुम्हारा भाई आज ये शंकर नहीं होता तो हमारा तो ये जो इज्जत लूट लेता, तुम्हारा इज्जत चली जाती। ऐसा तुम्हारे भाई हमारे साथ छेड़खानी कर रहा था, वो तो बीच में शंकर आ गया जो बचा लिया आपका दोस्तों ने। लाता है वो खेल कूद के लड़का बच्चा और उसको ये 2-3 थप्पड़ मारा, बोला तू भाग जा। बच्चा समझ गया कि ये मेरे साथ भाभी चाल चल दिया, वो चला जाता है ननिहाल। देखिएगा लास्ट में इसके साथ भी क्या होता है, लास्ट में इस लड़के के साथ भी चला जाता है ननिहाल और वहीं रहने लगता है। इधर कुछ दिन के बाद कहता है रोहित सोनू कि मैं जा रहा हूँ ससुराल, कुछ दिन घूम के आता हूँ। तो बोली कितने दिन के लिए जाओगे? तो मैं जा रहा हूँ 5-6 दिन के लिए। बोला कि 5-6 दिन क्या, तुम मत जाओ ना 10 दिन के लिए। तब बोला अरे जा रहा हूँ, चला गया। इधर शंकर को बोला ये देवर जी डेली तो दिन में छिप छिप के मिलते थे, अब तो रतियों को आ जाओ। अब वो रात को भी आने लगा और रात को तो आता है। एक दिन की बात है, जो भोलू है लड़का है वो बगल वाले रूम में सोया है। वो बगल वाले रूम में और शंकर और मीरा दोनों सोए हुए हैं नग्न अवस्था में। और ये बच्चा देखा कि मेरी मम्मी दिख नहीं रही है, रात के समय है, मम्मी नहीं दिख रही है। धीरे धीरे गया तो देखा कि डिबरी जल रही है और मम्मी, और उसको देखा बोला मम्मी मम्मी पापा कब आए हैं? पापा तो ससुराल गए हैं। ये तो शंकर है। मम्मी मम्मी ये पापा कब आए हैं? बाप रे बाप, ओ शेरनी भूखी शेरनी की पड़ गई, वो भूखी शेरनी हो गई और उस बच्चे पर टूट पड़ी। उस बच्चे पर टूट पड़ी, ऐसा पहाड़ टूटा कि उस बच्चे को पटक दिया। पटक के छाती पर चढ़ जाती है और आसन बना लेती है। जैसे संत महात्मा लोग आसन बना लेते हैं वैसे छाती पर बैठ के आसन बना लेती है और आसन बना लेती है। और उस बच्चे को पत्रिका बता रहा कि उस बच्चे का छाती पर चढ़ जाती है और बच्चे मुंह से ब्लड फेंकने लगता है, खून फेंकने लगता है, हड्डी पसली बैठ गई। 3-4 साल के बच्चे, 4 साल का। फिर भी इस पापिन का दिल नहीं भरा। कहते अरे शंकर वो गलासा दे। शंकर ने एक गलासा देता है मुर्दा जिसमें धार नहीं है। अरे माँ क्या करती है, 7 बार उस गड़ासे से उस बच्चे को मारती है। 7 बार उस बच्चे को मारती है और फिर भी शांति नहीं उसको मिल रहा। फिर कहती है शंकर चल बच्चे को ले चलते हैं। कोयल नदी है, कोयल नदी के बालू में का रेत में ले जाकर बच्चे को गाड़ देते हैं। और इधर फोन करती है, मेरा भोलू नहीं मिल रहा 2-3 दिन से। फोन करती है, उधर से भागता हूँ, कौन बाप होगा कुछ कलेजा नहीं फट जाएगा जिसका बच्चा ना मिले। फिर वो भाग कर आता है, कहता है पगली कहाँ गया बच्चा, तूने ध्यान नहीं दिया, वो खेलने गया था वो आया नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद वो कहते कुछ खा ले रे पगली, जिसके घर में बच्चा ना खाए। वो देखता तो मेरे को पापा पापा कह के आकर लिपटता है। हाँ तू करिए खा लो, जब तक मेरे बच्चा नहीं आएगा मैं खाना खा लूँगा, ऐसा नहीं होगा। फिर वो बच्चे को ढूंढने ले निकल जाता है और नदी किनारे नारा सब ढूंढता है, कहीं नहीं मिलता है। फिर बच्चे आते हैं थके हारे, फिर वो चारपाई पर लेटते हैं, नींद कहाँ आ रही है। थोड़ी सी आँख झपकी, रात को 12 बजे उसके बच्चे ने स्वप्न में आता है और कहता है पापा पापा आपने नदी के किनारे किनारे ढूंढे हैं ना पापा, किनारे किनारे ढूंढे हैं ना पापा। वहाँ आपने नहीं देखे, हमने तो देखा था पापा, आपको मैंने देखा था। आपने चाचा को मम्मी के कहने पर मार कर भगा दिया। हमने देखा मम्मी गलत काम कर रही थी और शंकर चाचा के आपका दोस्त से मिलकर हमें मार दी मम्मी। और मार के देखो ना वो बलुइया में गाड़ रखी है पापा। आप गए थे, आपने ध्यान नहीं दिया, हमने तो आपको देखा था पापा। फिर वो कलेजा उसकी फट जाता है और भागते हुए सुबह फिर जाता है वो
ढूंढता ध्यान से तो हल्का सा बाल दिख जाता है और उस बच्चे को गोद खोदता है और फिर दफन गाड़ देता है, बढ़िया से गाड़ के, और वहाँ से आता है। अब कहता है मैं किसके लिए जिंदा रहूँगा, अब मैं किसके लिए जिंदा रहूँगा। जोगी बन जाता है, जोगी बन जाता है। उधर देखिए जोगी बनने के बाद उनको वहाँ कुछ नियम होता है कि गुदरा वगैरह कुछ लिया जाता है। थोड़ा बुरा मत मानिएगा, आंसू गिर जाता है मेरा। फिर उसको जोगी आता है, कुछ सोचता है कि मांग ले, गुदरा अगर कुछ लेते हैं तभी उनका पूरा पूर्ण होता है। और फिर आता है तो कहती है, इधर शंकर ने भी दूसरी शादी कर लेता है और इसको छोड़ देता है। अब हाथ पांव पड़ती है कि अब छोड़ दो, गलती हो गई हमसे, अब हमारे घर में रहो, आप जोगी मत बनो। बोला रे पापी न, मैं किसके लिए रहूँगा, है तू जा। नहीं, शंकर ने तो शादी कर लिया, तो शंकर शादी कर लिया तो कोई और देख ले, हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, हमारी दुनिया उजड़ गया, अब क्यों रहूँगा तेरे साथ। फिर जबरदस्ती गुदरा लेता है और फिर चला जाता है। एक दिन सोचता है चलो थोड़ा छोटा भाई से मिलते हैं, भाई कहाँ है मेरा। छोटा भाई से मिलने जाता है तो एक दिन क्या रास्ता में देख रहा कि कोई लाश आ रही है। बोला नाना मामा ये किसकी लाश है। बोले कौन है बेटा, मैं तुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा सोनू हूँ, सोनू। बोला सोनू, अरे इस भेष में तो, हाँ मामा, हाँ नाना मैं जोगी बन गया, क्या करता। तो अरे तेरा छोटा वाला भाई रोहित न है रे, तेरा भाई रोहित है। कहता हाय रे, मेरी तो दुनिया पर दुनिया उजड़ती जा रही। फिर वो अपने भाई को काम क्रिया करवाता है और फिर कहता है माया क्या लगाना है, जब जोगी बन ही गया। फिर वो चला जाता है, जोगी बन जाता है। जोगी तो बनना ही है, अब जोगी ही रह जाता है। तो भैया क्या कहोगे इसको, अपनी महतारी कहोगे, अपनी माँ कहोगे कि सौतेली माँ कहोगे, क्या कहोगे। जो ऐसे करनामा करके दिखाई वो माँ, ऐसे वो दिखाई कि कोई मैं भा महतारी भी नहीं कर पाएगी, ऐसा कोई नहीं कर पाएगी जो अपनी खुद की माँ ऐसे करके दिखाइए। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट द्वारा बताइएगा। बाय दोस्तों, बाय।